ठाकुर जी 3 प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। ताप 3 ही होते हैं संसार में, जितने भी दुख हैं हमारे जीवन में वो 3 के ही अंदर अंदर आते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और यहां लिखा है कि भगवान की शरणागत लेने वाले व्यक्ति के तीनों ताप दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा था तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में कष्ट क्यों थे? यदि ऐसा था तो भक्तिमती मीराबाई इतनी परेशान क्यों रहती थी? यदि ऐसा था तो श्री सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास, रैदास, जितने भी भक्तों के नाम आप सुन लेंगे, सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट बना ही हुआ था। और यहां कहते हैं तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी विनाश कर देते हैं। इसको किस भाव में समझें? बहुत सुंदर, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवत शरणागत होने वाले व्यक्ति को, ठाकुर जी की शरण में जाने वाले व्यक्ति को ताप तो आएंगे, कष्ट तो आएगा, जीवन में संकट तो आएगा, लेकिन उसको अनुभव इतना नहीं होगा, उसको उसके ऊपर उसका प्रभाव इतना नहीं दिखेगा। धूप में काम करने वाले व्यक्ति आराम से काम करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उसी धूप में अंदर एसी वगैरह में रहने वाला व्यक्ति आ जाए तो बेहोश हो सकता है, क्योंकि उसको आदत नहीं। ठाकुर जी क्या करते हैं, जब अपनी शरण में किसी भक्त को लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में कष्ट नहीं आते, कष्ट तो आते हैं, पर ठाकुर जी उसको उसका अनुभव नहीं होने देते, उसको पता नहीं चलता कि ये कष्ट है। जैसे कि अब एक आसन पर बैठ करके कथा सुनना कई लोगों को एक कष्टदायी लगेगा, तो बार बार आसन बदलेंगे, कभी यूं बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कोई पैर फैला के बैठ जाएगा, कोई लेटे लेटे कथा सुनेगा, कोई कुर्सी पे जाके बैठ जाएगा। अब ये कष्ट है, शारीरिक कष्ट है। लेकिन आप विश्वास माने, आप मन बुद्धि चित्त तीनों ठाकुर जी में लगा करके आप कथा सुनो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पैर में दर्द था। कष्ट तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। जीवन में संकट तो आ रहे हैं पर हमको पता नहीं लगते। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनके घर में आग लग गई। जैसे घर में आग लगी तो बाकी के लोग दौड़े आग बुझाने के लिए। भीतर आग बुझाते हुए पहुंचे तो देखा कि जो थोड़ी सी आग लगी हुई थी उसमें नामदेव जी अपने घर के सारे सामग्री उठा उठा करके डाल रहे थे, अग्निदेव को सब दे रहे थे। लोगों ने कहा, भले आदमी, हम तेरे घर को बचाने आए हैं, तू खुद ही घर को जला रहा है। नामदेव जी महाराज बोले, ये अग्निदेव हैं, अग्नि के रूप में मेरे भगवान पधारे हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूं आधे घर को ही क्यों स्वीकार करने, पूरा घर ले जाएं। ये आधे घर में ही क्यों आए हैं, पूरा घर क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए बचे हुए घर को भी उनको दे रहा हूं। ये बात कहनी हुई, लोग तो पागल पागल कह करके चले गए। जैसे ही सब लोग बाहर गए, अग्निदेव में से भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। वाह नामदेव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे भाव को प्रणाम, तुम हमको सब जगह देख लेते हो। नामदेव जी बोले, आप सब जगह नहीं हो भगवान, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्वों में आपका निवास। आप अर्जुन से गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो दी काशी में, बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी विराज रहे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का रोज का नियम था, रोज काशी विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे। विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए गए तो एक गली में होकर के विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, तो उस गली में आधा एक बैल खड़ा हुआ था, वृषभ। अब उस बैल के कभी इधर से जाए तो वो जगह ही नहीं मिले निकलने की, तो तुलसीदास जी ने उसको हटाने के लिए थोड़ी जोर से आवाज करी, थोड़े हाथ वाथ उसमें थोड़े ऐसे मारे कि उसने जो है मार्ग दे दिया। गोस्वामी जी गए, महादेव का दर्शन किया, दर्शन करके लौट करके आए। अपनी रामचरितमानस जी का रोज पाठ करते थे, लिखी हुई मानस जी को। तो जैसे ही मानस जी को देखा तो उसमें वो चौपाई अपने आप गायब हो गई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी।
गोस्वामी जी बोले यहाँ एक चौपाई लिखी थी, वो गायब क्यों हो गई? रात में उन्होंने फिर से लिखी, सिया राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरे दिन फिर विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो आगे से कुछ जानवरों की टोली आ गई। अब गोस्वामी जी जा नहीं पाए तो फिर से हल्ला करते हुए हे करते हुए और उनको हटाते हुए वहां से गए, दर्शन करके लौट के आए। रात में जैसी मानस जी देखी तो फिर से वो चौपाई गायब हो गई। गोस्वामी जी बोले कुछ तो बात है। मानस जी लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के सामने गए, जाकर के रोने लगे, बोले महादेव इतनी सुंदर चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, ये रोज अंतर ध्यान क्यों हो जाती है? महादेव प्रकट हो गए, बोले इसलिए अंतर ध्यान होती है क्योंकि तुमने लिखी है, तुम इसको स्वीकार नहीं करते हो। तुमने लिख दिया है लेकिन तुमको उस बात पर विश्वास नहीं है। नहीं 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 भगवान आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं तो सब में राम जी को देखता हूं। बोले अच्छा, तो फिर कल वो बैल सामने आया था, राम जी ही वृषभ के रूप में आए थे, तुमने उसको धक्का दे दिया। इतनी सारी भीड़ आई थी, हनुमान जी की पूरी टोली थी, तुमने सबको हटा दिया। यदि तुम्हारी ये बात तुम लिख रहे हो कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो इसको हृदय से स्वीकारो भी। आंखों के आगे दिखने वाली उपेक्षित वस्तु भी आ जाए, उसमें भी राम जी को देखो। आहा, उस दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि बदल गई। आप तो जो दिखे आगे उसी को ही प्रणाम करते हैं, उसी को ही राम जी का दर्शन करते हैं। हमारे वृंदावन में आप लोग यदि घूमे हो वृंदावन में, वैसे तो घूमने मत आना, वृंदावन घूमने का विषय नहीं है, ये घूमने डोल डालने के लिए नहीं है वृंदावन। वृंदावन तो ठाकुर जी की प्राप्ति का है। फिर भी वृंदावन में आप आए हो तो एक स्थान है वहां पागल बाबा मंदिर, नाम सुना है? पागल बाबा मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, पागल बाबा मंदिर। उसका नाम पागल बाबा मंदिर क्यों है? वहां एक बाबा रहते थे, उनका नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन दुनिया उनको पागल बाबा बोलती थी। क्यों? उनकी ऐसी स्थिति थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। बंगाल के थे, चींटियों को भी प्रणाम करते थे। सामने कोई आ जाए, बालक आ जाए, वृद्ध आ जाए, कुमारी कन्या आ जाए, व्यक्ति आ जाए, रिक्शा चलाने वाला आ जाए, शराबी आ जाए, कोई आ जाए, उनके सामने बस पड़ जाए कोई, उसी को प्रणाम कर लेते। एक बार तो एक नाली में सूकर बैठा था, सूकर निकल के उनके आगे आ गया तो उसी को प्रणाम, जय हो बरा भगवान, सबको प्रणाम। तो फिर वृंदावन के लोग उनको कहते थे, बोले बाबा पागल आगो, पागल मानुष, पागल बाबा आगो, सबन को प्रणाम कर तो डोले। तब वो बाबा बंगला में बोलते थे, अमी पागल मानुष, अमी बूझते पारो ना, अमी पागल मानुष। वो कहते मुझे समझ नहीं आता है, मैं पागल ही हूं, मुझे सब में ठाकुर जी दिखते हैं। बंधुओं ये सुनने मात्र तक ही रहने देना, क्योंकि हमारे जीवन में आ नहीं सकती स्थिति। आप बाहर के लोगों को छोड़ो, अभी पंडाल में अपने बगल वाले को देखो, देखना उसमें भगवान दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख सकते। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी दृष्टि और हृदय बुद्धि तीनों ही अशुद्ध हैं, इसलिए भगवत भाव नहीं दिख रहा, भगवत दृष्टि नहीं है हमारी। करत करत अभ्यास के मनमत होत सुजान। लेकिन जब आप अनंत कथाएं सुनते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, भगवत भाव लेते रहो, तो तब भी भगवान तो नहीं दिखेंगे बगल वाले में, लेकिन अच्छाइयां दिखेंगी, कुछ गुण दिखेगा, कुछ अच्छा, अपने से श्रेष्ठ दिखेगा बगल वाला। अभी स्थिति क्या है बंधुओं, हम खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, बाकी सब अश्रेष्ठ है। लेकिन भक्ति भागवती क्या करती है कि आपको यह बात बताती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे श्रेष्ठ बहुत हैं, और यही श्रेष्ठता का दर्शन होना सब में। सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला भाव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सिया राम जी, सबको प्रणाम करो। तो ऐसे तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। तो ये भगवान के बंधुओं तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन कर्म हैं, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। तीन भगवान के स्वभाव हैं, तीनों प्रकारों के तापों को दूर नहीं करते, तापों का प्रभाव खत्म कर देते हैं। कितनी भी बड़ी पीड़ा जीवन में आ जाए, आप रोगे नहीं, आप टूटोगे नहीं, यदि आध्यात्मिक हो तो। ठाकुर जी इतनी कृपा करते हैं बंधु।
कितना भी बड़ा विषाद जीवन में आ जाए, आपको पीड़ा नहीं हो सकती। हां, पीड़ा होगी। किस बात की होगी? मैं ठाकुर जी से दूर क्यों हूं, मैं कथा क्यों नहीं सुन पा रहा, मैं वृंदावन क्यों नहीं जा पा रहा। भगवत संबंधी भावों की पीड़ा हो सकती है, फिर संसार के अभाव की पीड़ा खत्म हो जाती है ठाकुर जी की शरणागति आने के बाद। और ठाकुर जी के आप मानते हो कि आप शरणागत हो गए हो, फिर भी सांसारिक पीड़ाएं बनी हुई हैं, तो अभी आप शरणागत हुए नहीं हो। आप तो एडमिशन लेने गए थे, लेकिन वहां पर एडमिशन हुआ नहीं है आपका। ठाकुर जी जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, उस दिन सांसारिक पीड़ा अनुभवी होनी बंद हो जाएगी, फिर विषाद नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्मा का प्रथम श्लोक। और द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वर्णन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। और अब यहां से महात्मा का क्रम प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से सुनो। महात्मा का मतलब क्या? महत्व। कथा क्यों सुनी जाती है, क्यों सुनाई जाती है, ऐसा क्या है भागवत की कथा में, वो सब आज के क्रम में पता चलेगा। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने हम आप सब मानवों के कल्याण के लिए नैमिषारण्य में एक यज्ञ किया, परंतु उस यज्ञ की पूर्णता में किसी को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि यह यज्ञ पूर्णता से मानव का कल्याण होगा। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किए। अब यहीं से कथा सुनो। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? बहुत सुंदर। इस कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है। क्यों? क्योंकि भागवत ऐसा नहीं कि कथा सुनिए 7वें दिन ही ठाकुर जी आपके आगे प्रकट हो जाएंगे, नहीं। श्रीमद् भागवत एक चिकित्सा करेगा। क्या? आपके हृदय से मृत्यु के भय को दूर कर देगा। श्रीमद् भागवत शास्त्र का अनुगमन करने वाले लोगों को फिर मृत्यु से भय नहीं लगता। आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे पहली पहचान क्या है बंधुओं? कि उसको मृत्यु का भय नहीं रहता है। माफ कीजिए, आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी शंकर जी पर दूध चढ़ाओ, कितना भी कथाएं सुनो, लेकिन जैसे ही मृत्यु की कोई बात आती है तो भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अभी आध्यात्मिक नहीं हो, मृत्यु का भय नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज को कितने प्रयास किए राक्षसों ने मारने के, लेकिन प्रहलाद जी को बिल्कुल भय नहीं हुआ। विभीषण रावण के यहां रहता था। रावण को जब पता चला कि राम जी का पक्षधर है, विभीषण को देश निकाल दिया, लेकिन विभीषण भयभीत नहीं हुए। मीराबाई, भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सब कोई, सबने छोड़ दिया मीराबाई को, लेकिन भयभीत नहीं हुई। एक और थी करमेती बाई। करमेती बाई वृंदावन भाग करके पहुंच गई, तो उनकी एक बात कही जाती है कि करमेती बाई 3 दिन तक एक मरे हुए ऊंट के कंकाल के पीछे अंदर छुप के बैठी रही। मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर छुपी बैठी रही। किसी ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि आप जब राजस्थान से भाग करके आई वृंदावन ठाकुर जी की भक्ति के लिए, तो आपने सैनिकों से बचने के लिए मरे हुए ऊंट के गर्भ में बैठ करके अपनी रक्षा की। बोले जी, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अजीब नहीं लगा अंदर से? उतनी भयावह दुर्गंध होती है मरे हुए जानवर में, आपको बिल्कुल भय नहीं लगा? आपको बिल्कुल दुर्गंध नहीं आई? तो करमेती बाई क्या कहती हैं? संसार के विषय भोगों की दुर्गंध ज्यादा दूषित है। संसार के विषय भोग, संसार के आसक्ति रूपी जो दुर्गंध है, उससे लाख गुना ठीक थी उस मरे हुए कंकाल की दुर्गंध। भैया, जिस दिन ये विषय में आपको दुर्गंध आने लग गई, आप नहीं कहोगे कि ऊंट के मरे हुए शव में से दुर्गंध आई थी। कहने का अभिप्राय, आध्यात्मिक व्यक्ति भक्ति पथ के पथिक व्यक्ति का प्रथम लक्षण है, उसको मृत्यु का भय नहीं होता।
एक सत्य घटना सुनाए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बार अमेरिका जा रहे थे, तो दिल्ली से डायरेक्ट 16 घंटे का फ्लाइट। जैसे ही उन्होंने टेक ऑफ किया दिल्ली से, हवाई जहाज ने उड़ान भरी, बस उड़ते ही एक इंजन में आग लग गई हवाई जहाज में। अब महाराज हवाई जहाज के इंजन में आग लग जाए, चिंगारियां निकलने लग जाएं, क्या हाल होता है। और वो भी 16 घंटे का हवाई जहाज, और विदेशी हवाई जहाज बड़े और होते, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, तो सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे। तो पायलट ने अनाउंसमेंट की कि भैया अभी हम हवाई जहाज को उतार नहीं सकते। क्यों? 16 घंटे की यात्रा का ऑयल भरा हुआ है हवाई जहाज में। अगर हमने हवाई जहाज को उतारा और धमक से जरा भी चिंगारी अगर वहां पहुंच गई तो सब मर जाएंगे। क्या करेंगे? बोले हम अपना वो टैंक खोल रहे हैं, फिर भी हमको 6 घंटे आकाश में घूमना पड़ेगा, तब हवाई जहाज उतरेगा। अब हवा में हजारों फीट ऊपर इतना ऑयल लेकर के इतने यात्रियों के साथ हवाई जहाज घूम रहा है ऊपर आकाश में। रो रो के बुरा हाल हो गया सब लोगों का। रात्रि 2 बजे हवाई जहाज उड़ा था और सवेरे 7:30-8 बजे वापस दिल्ली उतरा। तो जैसे दिल्ली उतारा गया, उसका दरवाजा खुला, सारे पैसेंजर अपने अपने घर को भाग गए। सबको कहा कि भैया 4 घंटे रुक जाओ, दूसरे हवाई जहाज से भेज देते हैं अमेरिका। कोई नहीं गया। 4-5 लोग बचे थे, उनमें एक हमारे पिताजी थे। तो पिताजी महाराज से किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, महाराज जी आप लोग करीब 250-300 पैसेंजर थे, उसमें से अब ये गिनती के 10 लोग बचे हैं, आप वापस विदेश जाने को, मतलब अमेरिका जाने को तैयार है। 16 घंटे इतना भयावह एक्सपीरियंस करने के बाद अब आपको भय नहीं लगता? पिताजी बोले, भैया भय की तो पूछो मत, अब हम 9 घंटे 10 घंटे लेट हो गए। हमारे गोपाल जी हमारे साथ हैं, हमारी भागवत जी हमारे साथ हैं। तो 2 भाव मन में आ रहे थे, यदि बच गए तो गोपाल जी की ने रक्षा कर ली, ऐसा भाव आता, और यदि कुछ हो जाता तो ये रहता कि चलो गोपाल जी हृदय से तो लगे हुए थे, अंतिम क्षण में गोपाल जी तो संग में थे। तो दोनों में हमको प्रसन्नता थी, बच गए तो बढ़िया, कथा करेंगे अमेरिका जाके, और यदि कुछ हो जाएगा तो ये भाव है कि भागवत जी और गोपाल जी जिनकी जीवन भर सेवा करी, वो कम से कम साथ तो थे अंतिम समय में, कोई था या ना था वो तो थे। 4-5 लोग बोले आपको बिल्कुल भय नहीं लग रहा। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव है कि उसको फिर भय मृत्यु का नहीं होता, उसको भय इस बात का नहीं होता कि संसार में क्या छूटे क्या मिले। उसको इस बात का भय रहता है कहीं किसी कारण से मैं ठाकुर जी से विमुख ना हो जाऊं, मैं कहीं किसी कारण से ठाकुर जी से दूर ना हो, इस बात का भय लगा रहता है। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। अभी यदि इतना बड़ा चूहा भी अगर आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप सब उछल जाओगे, कूद जाओगे, भाग जाओगे, इधर उधर हो जाओगे। क्यों? भय। हमको सबसे ज्यादा भय एक जीव से लगता है, छिपकली। सबसे ज्यादा भय लगता है, जबकि कुछ कहती नहीं है लेकिन फिर भी लगता है मुझे। और आप विश्वास माने किसी से पूछ लेना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि व्यासपीठ पर आ जाती है, लेकिन जब यहां बैठा होता हूं तब नहीं लगता उससे भय। यहां से उतरते ही तो बस ये समझो कि काल है, साक्षात दिख नहीं जाए। मुझे सर्दियां इसलिए पसंद है, सर्दियों में दिखती नहीं है वो, सर्दियों में नहीं दिखती, पता नहीं कहां जाती है। इसलिए कभी कभी मन करता 12 महीना क्यों नहीं रहती सर्दी। अब हमारी तो क्या, हर 7 दिन में घर बदल जाता है, हर 7 दिन में हमारे कमरे बदल जाते हैं, हर 7 दिन में नई जगह पहुंच जाते हैं। तो जो पहले पहुंचते हैं उनसे कहते हैं भाई देखो कमरे में गद्दा नहीं हो चलेगा, एसी नहीं हो चलेगा, पंखा नहीं हो चलेगा, वो नहीं होनी चाहिए बस, उससे भय लगता है। कमरे में तो बच जाते हैं, लेकिन कई बार जंगलों में कथा होती है तो मंच पे आ जाती हैं, व्यासपीठ पे चढ़ जाती है। लेकिन यहां बैठ करके जब भगवत चर्चा कर रहे होते तब उससे भय नहीं लगता। अब प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि ये भय भी निकले हृदय से। तो आध्यात्मिक स्थिति का ये प्रभाव है कि यहां भय निवृत्त हो जाते हैं हम, और ये भय निवृत्तता ही आध्यात्मिक होने का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति भयभीत रहता है और अपने आप को भक्त कहता है तो गलत कह रहा है, वो भक्त नहीं है। फिर भक्त का स्वभाव भय नहीं है, निर्भय। अच्छा,
स्वयं भी निर्भय। जैसे निर्भीक व्यक्ति कैसा, किसी के पास में बंदूक हो अपने आप को निर्भय माने, किसी के सिर पर नेता राजनेताओं के हाथ हों वो अपने आप को निर्भय माने, किसी के पिताजी बहुत धनवान संपत्ति बहुत वो अपने आप को निर्भय माने। ये सारे निर्भय मानने वाले एक दिन भयभीत हो जाएंगे, लेकिन जिसके ऊपर ठाकुर जी का हाथ रखा है वो सबसे बड़ा निर्भीक है, निर्भय। हम इस बात से निर्भीक है कि हमारे ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जिसको बहुत चिंता हो रही है, और चिंता भी कैसी, सांसारिक चिंता, धन की चिंता, व्यापार की चिंता, बच्चों की चिंता, पढ़ाई लिखाई की चिंता, प्रॉपर्टी की चिंता, पत्नी की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता। अच्छा एक और बात कहें, अत्यंत विषय भोगी लोग भी ऐसे ही होते हैं। बहुत सावधानी से सुनो, कोई आए जाए आप बस हमको देखो। अत्यंत विषय भोगी लोग वो भी ऐसे ही होते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। पूरे दिन पी के पड़े रहते हैं, पूरे दिन बस उल्टे सीधे कामों में लगे रहते हैं, उनको भी किसी की चिंता नहीं होती। न बच्चों की चिंता, न परिवार की चिंता, न किसी की चिंता। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इच्छा तो पूरी कर रहे हैं, वो अपनी चिंता तो कर रहे हैं कि हमको पीनी है, हमको खाना है, हमको ऐसे करना है। पर भक्त ऐसा नहीं। चिंता ना करने का मतलब, भक्त का मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, पड़े हुए हैं महाराज अब जो होगा सो ठाकुर जी कर लेंगे, ऐसा नहीं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहना, अपने कर्म का निर्वहन करना है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी, अपने कर्म का निर्वहन करते रहो। अच्छा होगा कि बुरा होगा वो चिंता छोड़ता है। इसका आप क्योंकि कई लोग कथा का अर्थ गलत लगा देते हैं। महाराज जी आप कह रहे थे ना चिंता निवृत्त हो जाओ, इसका मतलब ठीक है कल से जॉब पे 8 बजे की जगह 10 बजे जाएंगे, क्या चिंता, बॉस सुनाएगा ही तो सही, चिंता नहीं होनी चाहिए, हम तो भक्त हैं। नहीं, कर्म का निर्वहन तो पूर्णता करे, पर उसके फल पर कोई चिंता ना करे, उसकी कोई चिंता नहीं। भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, इतने खास, इतना खास हमारा कोई हो जाए, इतना खास तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा कोई सामान्य सा कोई व्यक्ति जो ऊंची पदवी पर वो भी हमारा खास हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, जे काम करवा दे भैया, हमारा जे काम करवा दे, ये काम निकलवा दे, यहां से ऐसे करवा दो, वहां से हमारी ये प्रॉपर्टी का ये करवा दो। अर्जुन भगवान का इतना खास कि ठाकुर जी उसके सारथी बन गए, जगत नियंता जगदाधार तीनों लोकों के स्वामी अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन चाहता तो भगवान से कहते ठाकुर जी महाभारत का युद्ध जिता दो मुझको, आप तो भगवान हो, आप तो जो सोचते हो जाता है, आप जिता दीजिए मुझको, आपकी पलक झपकते ही कौरव सारे मर जाएं और मैं जीत जाऊं। क्या भगवान के लिए ये दुविधाजनक है क्या? क्या भगवान के लिए बहुत मेहनत वाला काम है क्या? नहीं, ठाकुर जी एक पलक झपकेंगे और उतने में ही कौरव सब खत्म। पर भगवान ने अर्जुन को आलसी नहीं बनाया। पूरी गीता में कितनी बार भगवान कहते हैं युद्ध च युद्ध च युद्ध च, युद्ध कर युद्ध कर। कई बार परिस्थिति ऐसी होती थी, अब क्या करूं अब क्या करूं, हाथ पांव कांपते थे, भगवान कहते कांपा मत कर, बुद्धि लगा, युद्ध कर, निकाल अपना धनुष बाण, लग जा, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का मनन चिंतन करता रहा कर अर्जुन। और सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात, तुझे जीतना है इस भाव से युद्ध मत कर, तुझे अपना कर्म करना है। बंधु ये फिलॉसफी हम समझ नहीं पाते। हां वो बात ठीक है कि हर व्यक्ति कर्म जीतने के लिए ही कर रहा है, पर जीत मिलना ना मिलना ये ठाकुर जी के हाथ में, वो देंगे कि नहीं। आप क्यों सोच लेते हो पहले से ही? उसका विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। आपका कर्म यदि साफल्य होगा, कर्म यदि श्रेष्ठ होगा तो फल श्रेष्ठ मिलेगा। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया, बोले तू हारेगा कि जीतेगा इसका विचार मत कर अर्जुन, बस तू अपना युद्ध कर।
बिना जीतने हारने की भावना से, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। फल देने का अधिकार मेरा है, और वो मैं अब दूं कि 10 वर्ष बाद दूं कि 50 साल बाद दूं कि अगले जन्म में दूं, वो मेरे हाथ में। इसलिए तुम पहले से सोच के दुखी मत हो। कई बार ऐसा होता है, आप अभी अच्छा कर रहे हो और उसके बाद भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो, फिर लोग आते हैं, महाराज जी हम तो बहुत अच्छा करते हैं, सबके साथ बढ़िया करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मुझे अच्छे का फल कब मिलेगा? वो ठाकुर जी के हाथ में है। ठाकुर जी चाहें तो अगले जन्म में भी दे सकते हैं। कई बार हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, महानिकृष्ट, सारे गलत काम करते हैं, फिर भी इतने सुखी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का कर्म भोग रहे हैं अपना। इसलिए भैया व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि कर्म पहले विचार कर ले, फल पहले ही विचार कर ले। कर्म अभी किया नहीं है, आज लेटर आ गया कि तुम्हारी जॉब लग गई, बस लेटर देखते ही नेत्र बंद हो जाते हैं। हाँ, कल से सुबह जाऊंगा, जॉब करूंगा, 1 महीने की पहली कमाई आएगी, इतना माँ को दे दूंगा, इतना पिताजी को, इतना अपने पास रखूं, फिर मित्रों को पार्टी दूंगा, फिर थोड़ा और 6 महीने तक बढ़िया काम करूंगा, 6 महीने बाद फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, फिर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वो जो इकट्ठा करूंगा ना, उससे फिर मैं एक घर बना लूंगा, फिर घर में रहेंगे, फिर हम वहाँ उस वाली कॉलोनी में रहा करेंगे, वहां पे बढ़िया घर। अभी जॉब पे गया भी नहीं है, वो घर भी बन गया उसका, उसमें ये वाला गीजर लगवाऊंगा, ऐसा वाला एसी लगवाऊंगा, माँ इतना बड़ा वाला टीवी, उसमें बैठ के बढ़िया अपना तुम सीरियल देखा करना, फिर मेरी और प्रमोशन बढ़िया हो जाएगा, फिर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अपना बिजनेस लगाऊंगा, इतना पैसा मुझ पे आ जाएगा, कुछ पिताजी दे देंगे, फिर वहां बिजनेस लग जाएगा मेरा वहां पे। फिर वो मेरा एक दोस्त है, रोता रहता है, मुझे कुछ करवा दो, उसको मैं पार्टनर बना लूंगा अपने साथ, उसके साथ बैठ के फिर बढ़िया बिजनेस करेंगे, बिजनेस करके पूरे गुना पे हमारा वर्चस्व होगा, बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे हमारे बिजनेस के। फिर एक व्यक्ति मुझसे रीच करके अपनी बेटी का मुझसे ब्याह करा देगा, उससे ब्याह कर लूंगा। डिमांड होगी मेरी सुंदर होनी चाहिए, कि गाड़ी मिलनी चाहिए, फिर गाड़ी आ जाएगी, ब्याह कर लूंगा, फिर मेरे 3-4 बच्चे हो जाएंगे, उन बच्चों को मैं ग्वालियर पढ़ाने ले जाऊंगा, बेटी हुई तो उसको इंदौर पढ़ाऊंगा, वहां पर साहब अभी जॉब कल से लगनी है, उसकी 6 घंटे बचे हैं अभी जॉब पे जाने में। पहले ही सोच लिया उसने। और विश्वास मानिए, जैसे ही आपने ये सारी बातें सोची, फिर ठाकुर जी पासा करते हैं, अच्छा ये लो, जितना सोचा सब धराशायी। तुम्हारा अधिकार फल पर नहीं है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, तुम उस पर ध्यान दो, फल देने का मेरे ऊपर छोड़ो। मुझसे ज्यादा अच्छा जानता है क्या कोई कि तुमको कब किस वस्तु की आवश्यकता है? हम जैसा विश्वास मानिएगा बंधुओं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन यदि बन गया ना, हम ही राक्षस हो जाएंगे। वास्तव में हम लोग मानव इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा हमको मिलता नहीं है। रावण का निर्माण क्यों हो गया? क्योंकि वो जो चाहता था मिल जाता था उसको। और एक बात और, अगर यहां कोई ऐसा व्यक्ति बैठा वो जो चाहता है उसको मिल जाता है, समझ जाओ कहीं तुम्हारा राक्षसत्व ना हो जाए। चाहने पर वस्तु का ना मिलना ये भगवान की कृपा है। ठाकुर जी तुम पर दृष्टि, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे, यहां कितने सारे बच्चे, इन बच्चों की चाह यदि माता पिता पूरी करने लग जाएं, क्या होगा? बिगड़ जाएंगे बालक। बच्चा तो हर वो वस्तु चाहता है, खिलौना दिला दो, ये पिला दो, ये खिला दो, मेले में ये करवा लाओ। और ऐसे बच्चों को माता पिता उनसे और बचा के रखते हैं जो उनको बात बात पे उनकी बात पूरी कर दे। जैसे मामा कभी कभी आता है बच्चों के पास, उनको ले जाएगा गोद में भर के, दुकान से दिला लाएगा, तो माँ डांटती है, अरे तू क्यों ले जाता, उसको डॉक्टर ने मना किया, ये सब खाना पीना ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चों की इच्छा पूर्ति यदि बहुत होती है तो निश्चित है बच्चे बिगड़ेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम मानवों की इच्छाएं बहुत पूरी हो रही हैं तो निश्चित है कि हमारे भीतर रावण प्रकट हो चुका है और उसका निर्माण ठाकुर जी करवा रहे हैं। लेकिन आप कुछ विचार करते हो और वो पूर्ण नहीं होता है तो मुस्कुराइए, ठाकुर जी की कृपा है आपके ऊपर। अपना अधिकार बंधुओं, अपन लोग केवल कर्म तक ही सीमित हैं, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। मुझे
सत्य बता रहे हैं। आज व्यासपीठ पर बैठ के आज हमको 8 वर्ष हो जाएंगे जुलाई में कथा करते हुए। बहुत करीब 10-12 वर्ष पुरानी बात है। किसी एक व्यक्ति ने, वो रेखा पढ़ना जानते थे माथे की, उसने माथे की रेखा देख करके हमसे कहा कि आप जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। बोले आप कभी जीवन में व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाओगे। आज 8 साल हो गए कथा करते हुए, व्यासपीठ पर बैठे भी हैं, कथा भी कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं और खूब कथा हो रही हैं। अब वो रेखा पढ़ने वाले पंडित जी आते तो ऐसे ही आते। मैंने कहा कहां गए भैया, कथा चल रही है खूब, क्या करोगे अब। पहले से ही फल का विचार मत कीजिए बंधुओं, आप अपना कर्म सुदृढ़ रखो। कर्म में इतना बल है, इतना बल है कि वो आपके पूर्व नियोजित आपके ग्रह नक्षत्र जो बिगड़े होंगे उनको भी सही कर दे। शनि की 7.5 किसी ने बता दी कि शनि की 7.5 जीवन में आ गई, आप उसी दिन शुद्ध हो जाइए, अपने कर्म के प्रति सजग हो जाइए। जो 7.5 वर्ष भयावह होते हैं ना, उसी 7.5 वर्ष में व्यक्ति यदि शुद्धता, पवित्रता, बुद्धि, मन की सब कुछ बिल्कुल पवित्र कर ले और कर्म का निर्वहन करे तो वही 7.5 साल में कुछ बन जाएगा। ये ग्रह नक्षत्र जितने भी हैं ना, इनको परास्त करने की सामर्थ्य केवल 2 वस्तुओं में, एक तो भगवान नाम और दूसरा आपका कर्म। ये दोनों ग्रह नक्षत्रों को बदल करके रख सकते हैं। इसलिए भैया भयभीत मत हो। आध्यात्मिक भक्ति पथिक व्यक्ति का लक्षण है कि वो कभी भयभीत नहीं होता, सदा निर्भीक रहता है, निर्भय। और श्रीमद् भागवत यही करती हैं। श्रवण जब आप 7 दिन अनवरत करते हैं तो 7 दिन के भीतर निर्भीकता जीवन में आती है, भय नष्ट हो जाता है चित्त में से। थोड़ी दूर यहां से जाएंगे तो ओरछा आता है। ओरछा में राम राजा सरकार का मंदिर है। वहां ओरछा के राजा का नाम था मधुकर शाह जी। ऐसा भक्त राजा भारत में देखने में नहीं मिलेगा आपको। वे राजा भी थे और ठाकुर जी के परम भक्त श्री मधुकर शाह जी। तो मधुकर शाह राजा अपने माथे पर तिलक लगाते थे, ब्रज की रज लगाते थे। अकबर ने एक बार उनको बुलाया कि आप दिल्ली पधारो, तो दिल्ली गए। तो दिल्ली में अकबर ने जैसे उनके माथे पर तिलक देखा तो अकबर ने घोषणा कर दी, कल बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, मेरे दुनिया भर के राजा आ रहे हैं और मैं घोषणा करता हूं यदि मुझे कल एक भी व्यक्ति हिंदू तिलक के साथ में दिख गया मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मधुकर शाह जी बैठे बैठे मुस्कुराने लगे, ये मुझको ही बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। अगले दिन मधुकर शाह जी ने और बड़ा तिलक लगाया। वो पहले तो छोटा लगाते थे और बड़ा तिलक लगा के मुकुट वुकुट पहन करके बढ़िया, गले में खूब सारी जो है तुलसी की माला वाला पहन करके बढ़िया बिल्कुल इत्र लगा करके चंदन पीला पीला पूरे गालों तक अर्पित करके अब मधुकर शाह जी पहुंचे। अकबर ने जैसे ही देखा नेत्र लाल पड़ गए उसके। उसने तलवार निकाल करके कहा, वैसे तो आप मेरे मित्र हो पर मैंने कल उद्घोषणा की थी, मैं भारत का राजा हूं, मेरी बात यहां के राजाओं को माननी पड़ेगी। आप तिलक लगा करके क्यों आए हैं? मेरी कल की उद्घोषणा भूल गए, मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो मधुकर शाह जी ने अपनी तलवार निकाली और निकाल करके बोले, इस सभा में जितने राजा बैठे हैं सबको चुनौती देता हूं मैं, जब तक मेरे माथे पर तिलक रहेगा तब तक मेरे गले का स्पर्श नहीं कर पाओगे। हाँ, लड़ते लड़ते पसीने में यदि तिलक बह गया और तिलक हट गया उसके बाद भले मेरा सर कट जाए, लेकिन जब तक मेरे माथे पर तिलक है मैं चुनौती दे रहा हूं विश्व के राजाओं को, आप मेरा गला काट के तो दिखाओ। और नहीं विश्वास होता तो आओ मैदान में लड़के दिखाओ। ऐसी उनकी डंकार सुनकर के उनकी उस दहाड़ को सुनकर के अकबर ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। बोले कि ठीक है, आपके लिए छूट है, आप तिलक लगा सकते हो, बाकी कोई नहीं लगा के आएगा। निर्भीकता, निर्भय। भक्ति डरना नहीं सिखाती। कथा, भक्ति भाव, वैष्णवता, आध्यात्मिकता, इसके आने के बाद व्यक्ति को भय नहीं लगता है।
व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। इसलिए ये निर्भीकता यदि जीवन में आ रही है तो इसको प्रमाण मानिए कि आपके अंदर भक्ति आ रही है। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो कलिकाल में यदि कोई भाव से कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भागवत निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है। तब प्रश्न किया, बोले महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, कृपा करके हमें ये बताइए। तब कहा कि भैया सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए सुनाई थी। कथा ऐसे आती है बंधुओं के, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और पृथ्वी पर आकर के उन्होंने पृथ्वी को जैसा सुना था उससे बिल्कुल परे पाया। पृथ्वी जैसी सुनी गई थी उसके बिल्कुल परे। सब जगह भ्रमण करते करते नारद जी परेशान हो गए। परेशान होते हुए जैसे ही वृंदावन पहुंचे तब वृंदावन में उन्होंने क्या देखा, कलकल निनाद करती यमुना जी के तट पर एक परम सुंदरी बैठी है, इतनी सुंदर कि कोई देखता रह जाए उसको। और उस परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं और वो रुदन कर रही है, विलाप कर रही है, रो रही है वो सुंदरी। नारद जी महाराज बोले ये क्या, कौन है, इसके दादा हैं, किसके नाना हैं, इसकी गोद में ये दो वृद्ध कौन है और ये रो क्यों रही है। और क्या देखा कि उस सुंदरी की सेवा में असंख्य नर नारी लगे हुए हैं, कोई उसके लिए जल ला रहा है, कोई भोजन ला रहा है, सब सेवा में लगे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। तब नारद जी ने उस सुंदरी से पूछा कि देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में दो वृद्ध कौन है। तब उसने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दो जो मेरी गोद में लेटे हैं वृद्ध, ये दोनों मेरे बेटे हैं। इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम वैराग्य है। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये दोनों वृद्ध हो गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं युवान हूं, मेरे बालक वृद्ध हो गए। बंधुओं, कलयुग में ये ज्ञान वैराग्य और भक्ति उम्र से बुद्धि नहीं होते। हम लोगों की भक्ति जितनी बढ़ेगी, ज्ञान जितना बढ़ेगा, वैराग्य जितना बढ़ेगा, उतने ज्यादा ये युवान होते चले जाते हैं। लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था में है। कलयुग में स्थिति क्या है हम लोगों की, भक्ति तो है हमारे भीतर लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। घर में कोई मंगल दिवस हो, मंगल कारण हो तो घर में दिया जलाना चाहिए, घर में सुगंधी करनी चाहिए, घर के बाहर जो है अशोक के पत्ते टांगने चाहिए, केले के वृक्ष लगाने चाहिए। लेकिन क्यों ये नहीं पता, क्यों, बस करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधेगी, राखी बांधेगी। दुनिया भर के अब तो आजकल फैशनेबल राखी और आती हैं, क्या क्या उनमें बना रहता है। बस वो फैशन बन गया है, केवल एक भेड़ चाल बन गई, बांधना है। दोनों से पूछो बहन भाइयों से, क्यों बांधी राखी, ये नहीं पता। इसके पीछे कारण क्या, ये मेरी रक्षा करेगी। अरे तो उसके मूल में क्या है बात। होली के दिन एक दूसरे के गालों पर हम गुलाल लगाते हैं, क्यों, रंग क्यों लगाते हैं। बुरा ना मानो होली है, कोई बेचारा बढ़िया कलफ का कुर्ता पहन के जा रहा है, उसको बिगाड़ दोगे, और बुरा मत मानो होली है। क्यों, आज बुरा क्यों नहीं माने, आज ऐसा क्या है कि हमको बुरा नहीं मानना, नहीं पता। दीपावली आ रही है, घर में दिए जलाओ, चलो इसका तो उत्तर सब दे देते हैं, राम जी आए थे इसलिए दिया जला रहे हैं। तो राम जी आए तो घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों हो रही है फिर, ये नहीं पता। मतलब भक्ति तो है पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अच्छा, हनुमान चालीसा कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर करो। जितने लोग हाथ ऊपर नहीं कर रही माता, इनको याद नहीं है, इसका मतलब है। अरे भैया शर्म आ रही है, हाथ ऊपर करो। अरे हम थोड़ी करेंगे, बगल वाली देख रही है हमें।
हनुमान चालीसा सबको याद है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवल विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊं कलेश विकार। इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? अरे कहां तक कहीं, एक जगह तो मैं कथा में कहीं गया था मैं, तो वो बोला महाराज जी संस्कृत है, हमको कैसे? मेरी संस्कृत है ये संस्कृत है? तुमको इतना नहीं पता ये संस्कृत नहीं है, ग्रामीण भाषा और है। क्या बताएं? तो भक्ति तो है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य भक्ति हम लोगों की। बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसी हालत है।